हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है पीपीटी वाला पे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का जो टॉपिक है सबसे बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है हार्ट। ये हमारा नीट का भी कॉन्सेप्ट है और हमारे पारा मेडिकल का एग्जाम में भी हमेशा पूछा जाता है। और सबसे खास बात की ये बीपीटी का सिलेबस में भी इसको पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे हार्ट पे। देखिए, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। जो हमारा हार्ट होता है एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम होता है ब्लड को पंप करना। ये जो होता है इसका मेन काम यही है, ब्लड को पंपिंग करना। जैसे आप लोगों ने गांव में देखे होंगे कि गांव में एक पंपिंग सेट होता है जो क्या करता है कि पानी को पंप करके उसको खेतों तक पहुंचाता है। ठीक वैसे ही हमारा हार्ट होता है जो क्या करता है, ब्लड को पंप करके उसको हमारे ऑर्गन तक पहुंचाता है। तो ठीक है, इस समझ में आ गया हार्ट क्या होता है। अब आगे हम लोग समझते हैं बेसिक। सबसे पहले हम लोग बेसिक समझेंगे हार्ट का, उसके बाद से हम लोग इसको बहुत बारीकी से समझेंगे। हम लोग दो पार्ट में बनाएंगे। पार्ट वन में हम इसका हार्ट का बेसिक समझेंगे और पार्ट टू में हम समझेंगे ब्लड कैसे कैसे फ्लो करता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसका बेसिक। देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग समझेंगे ओरिजिन। जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे मेजोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, जो हमारा इसका ओरिजिन क्या होता है, मेजोडर्म। इसकी उत्पत्ति हमारे मेजोडर्म जर्म लेयर से होती है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और एम्स 2021 में भी ये पूछा गया है कि हार्ट का ओरिजिन कहाँ होता है। तो हार्ट का ओरिजिन मेजोडर्म के जर्म लेयर से होता है। चलिए अब हम लोग सेकेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हार्ट का लोकेशन होता है वो हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। हमारा हार्ट जो होता है दोनों फेफड़ों के बीच में, यहाँ पे एक वक्ष गुहा नाम की एक स्थैली होती है, उसी में रहता है। ये हार्ट जो होता है ना, थोड़ा लेफ्ट साइड थोड़ा झुका हुआ होता है, इसलिए हम इसको कभी कभी कहते हैं कि हार्ट का लोकेशन लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, इसका अब हम लोग शेप की बात करते हैं। देखिए, हार्ट का जो शेप होता है एक बंद मुट्ठी आकार की होती है। इसको देखने में एक बंद का मुट्ठी अगर आप बंद कीजिएगा, ठीक वैसे ही देखने में लगती है, इसलिए इसका जो शेप है यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। चलिए देखिए, हार्ट जो होता है ना, इसमें कुछ कमरे पाए जाते हैं जिसको हम लोग चेम्बर कहते हैं। ठीक है, जो हार्ट होता है उसमें चार चेम्बर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार चेम्बर होते हैं। फर्स्ट राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए, ये जो राइट एट्रियम होता है ना, वो हमारे ब्लड को रिसीव करता है। ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे राइट एट्रियम, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, ये हमारे ब्लड को रिसीव करता है। आई जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, इन दोनों वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को पंपिंग करना। देखिए, इसका एट्रियम का काम होता है ब्लड को रिसीव करना और जो वेंट्रिकल का काम होता है हमेशा पंप करना। तो इससे को क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, जो वेंट्रिकल की दीवारें होती है ना, और राइट एट्रियम की अपेक्षा थोड़ा मजबूत होता है, क्योंकि इसका राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। तो इसका जो दीवार होती है ना राइट वेंट्रिकल का, ये थोड़ा मजबूत होते हैं राइट एट्रियम की अपेक्षा, और राइट एट्रियम की दीवारें थोड़ा पतली होती है। ठीक है, इस समझ में आ गया। अब देखिए, हमारे हार्ट में चार वाल्व्स होते हैं। अब हम लोग समझते हैं वाल्व्स क्या होता है। देखिए देखिए, वाल्व जो होता है हमारे बैक फ्लो से हमारे ब्लड को प्रिवेंट करता है। हमारे ब्लड को बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है। इसका काम होता है कि हमारे ब्लड को डायरेक्शन देता है, तुम्हें इधर नहीं जाना है, तुम्हें इधर ही आना है। तो ये वाल्व का काम समझ में आ गया। ये क्या करता है, बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है और ये हमारे ब्लड को डायरेक्शन देता है कि इधर आओ, इधर नहीं। ठीक है, हमारे हार्ट में चार वाल्व्स पाए जाते हैं। उसको हम लोग बाद में समझेंगे, अभी हम लोग खाली इसका बेसिक देखते हैं। देखिए, जो एडल्ट होते हैं उनमें हार्ट का वेट 300 ग्राम होता है और जो न्यू बॉर्न बेबी होती हैं उन 20 ग्राम होता है। ठीक है, इस समझ में आ गया। अब देखिए, जो हार्ट हमारा होता है, जिसको हम लोग भोजपुरी भाषा में दिल भी बोलते हैं और हिंदी में उसको हृदय बोलते हैं, ये हमारा कार्डियक मसल से बना होता है। ये हमारा कार्डियक मसल से बना होता है, क्योंकि ये मस्कुलर ऑर्गन है तो जाहिर सी बात है कि मसल से बना होगा। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। देखिए, जो हार्ट होता है हमारा एक दिन में 76 लीटर ब्लड को पंप करता है। यहाँ पे लिखा है
इसको हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। एक दिन में जो हमारा हार्ट होता है वो 7600 लीटर ब्लड को पंप करता है। सोचिए कितना बड़ा काम करता है। एक दिन में 7600 लीटर ब्लड को पंप करता है, सोचिए 7600 लीटर। चलिए अब समझते हैं। हार्ट हार्ट के बाहरी एक कवरिंग मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है। जिस पेरिकार्डियल जो होता है पेरिकार्डियम, एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड से बना होता है। इसमें 2 लेयर पाए जाते हैं, इनर वाला विसरल और आउटर पेराइटल। ये हमारे हार्ट को चारों तरफ से कवर करके रखता है और कहीं ना कहीं इसका फंक्शन है, कहीं ना कहीं हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, माने इसको सुरक्षा प्रोवाइड करता है। जैसे आप लोगों को पहले ही बताए थे कि ब्रेन की जो कवरिंग मेम्ब्रेन है उसको हम लोग मेनिंजिस बोलते हैं, जो लंग्स की है उसको हम लोग प्लूरा बोलते हैं, और जो बोन की है उसको पेरियोस्टियम बोलते हैं, जो किडनी की है उसको रीनल कैप्सूल बोलते हैं। ठीक वैसे ही हार्ट में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम लोग कवरिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो हमारे हार्ट को चारों तरफ से कवर करके रखती है जिसका नाम है पेरिकार्डियम। ठीक है, ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। वह देखिए हमारे हार्ट के एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ये जो फ्लूइड होता है ये पेरिकार्डियल स्पेस में पाया जाता है, मतलब पेरिकार्डियम लेयर के अंदर पेरिकार्डियल स्पेस होता है, उसी में एक फ्लूइड पाया जाता है। ये फ्लूइड का काम है ये हमारा प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन से, मतलब हमको बचाएगा फ्रिक्शन से ही बचाता है। और इसका सेकेंड काम है ये हमारा शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। किसका काम? शॉक एब्जॉर्बर का। पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन हमेशा बीपीटी वाले ध्यान से सुनिएगा, ये हमेशा पूछता रहता है। ये हमारा फर्स्ट है प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन से और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं। इधर देखिए सबसे पहले हमारे हार्ट के वाल में 3 लेयर्स पाए जाते हैं। अब हम लोग उसको समझेंगे कौन कौन से लेयर होते हैं। देखिए ये हमारा है हार्ट, ये हमारा हार्ट है। देखिए इसका जो लेयर है, जो बाहरी वाला लेयर है उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसको हम लोग इपिकार्डियम बोलते हैं। जो बीच वाला है, जो बीच वाला उसको हम लोग मायोकार्डियम बोलते हैं, और जो अंदर वाला है उसको हम लोग एंडोकार्डियम बोलते हैं। हमारे हार्ट में 3 लेयर पाए जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जो आउटर वाला है माने बाहरी वाला उसको हम लोग इपिकार्डियम बोलते हैं, और जो बीच वाला है उसको मायोकार्डियम, और जो इनर वाला है उसको हम लोग एंडोकार्डियम बोलते हैं। देखिए जो हमारा, अब हम लोग समझते हैं। जैसे हमारा हार्ट का जो वाल्व्स के बारे में आपको बता दिए, वाल्व्स क्या होता है। जैसे हमारे हार्ट में वाल्व बंद होंगे खुलेंगे, बंद होंगे खुलेंगे, बंद होंगे खुलेंगे, तो इसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग हार्ट साउंड बोलते हैं। ये हमारा हार्ट साउंड होता है, ये हमारे वाल्व्स के बंद होने से प्रोड्यूस होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं क्लोजर ऑफ वाल्व्स। इसी से हमारा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। मेनली हमारे अंदर 2 हार्ट साउंड सुनाई देता है जिसको हम स्टेथोस्कोप नामक एक यंत्र से सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से हम सुनते हैं हार्ट साउंड को। चलिए अब आगे समझते हैं। हमारे फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है वो एंटेरोवेंट्रिकुलर वाल्व के बंद होने से प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग लब बोलते हैं। और जो सेकेंड हार्ट साउंड होता है ये हमारा सेमीलुनर वाल्व के बंद होने से प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग डब बोलते हैं। देखिए अब हम लोग आगे इसको पहले बहुत बारीकी से समझेंगे, अभी हम लोग ऊपर समझते हैं इसका। ठीक है, हमारे हार्ट में 2 साउंड प्रोड्यूस होता है। जो फर्स्ट होता है उसको हम लोग लब बोलते हैं, और जो सेकेंड होता है उसको हम लोग डब बोलते हैं। चलिए हार्ट साउंड को हम लोग स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उनको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हार्ट के डॉक्टर को हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब देखिए जो हमारा हार्ट होता है वो 1 मिनट में, माने हमारा जो दिल होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, माने 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, उसी को हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। 1 मिनट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये क्वेश्चन हमेशा कोई भी मेडिकल एग्जाम में पूछता रहता है, 1 मिनट में हमारा हार्ट
कितना बार धड़कता है। तो याद रखिएगा 1 मिनट में हमारा जो हार्ट होता है 72 बार धड़कता है। देखिए अब आगे समझती है, अगर हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 से ज्यादा बार धड़कने लगे, मतलब कहने का हमारा यह तात्पर्य है कि जो हमारा हार्ट है 1 मिनट में 72 से ज्यादा बार धड़कने लगे, उसको हम लोग कहते हैं टेकीकार्डिया। मतलब इंक्रीज हार्ट रेट इज ऑल्सो नोन एज टेकीकार्डिया। अगर हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा उसको हम लोग टेकीकार्डिया बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अगर हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 से कम बार धड़कने लगे तो उसको हम लोग ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेडिकार्डिया, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर हार्ट रेट इंक्रीज होगा उसको हम लोग टेकीकार्डिया बोलेंगे, अगर हार्ट रेट डिक्रीज होगा उसको हम लोग ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। देखिए अब हम लोग समझते हैं हूं मैं, हमारे अंदर, हमारे जो अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का अर्थ है जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, और उसके बावजूद भी हमारे अंदर कैपिलरी पाया जाता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं एसे नोड। देखिए जो एसे नोड होता है कि हमारा राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। अभी हम आपको जब हार्ट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग ऊपर ऊपर समझते हैं खाली। जो एसे नोड होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करता है। ये क्या करता है, जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करेगा वैसे हमारा हार्ट क्या करेगा, पंपिंग करेगा। ये कभी कभी क्या होता है, खराब हो जाता है, तो इसके जगह पे हम लोग आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं जो कि वो भी। अब हम लोग समझेंगे हार्ट में ब्लड होता है कैसे कैसे फ्लो करता है। चलिए, चैम्बर, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, आप लोगों को हमने पहले ही बता दिया है। कौन कौन से होते हैं भाई, तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए हमारे नीचे वाले होते हैं वेंट्रिकल, जिसको हम लोग हिंदी में नीलय कहते हैं, और एट्रिया को हिंदी में हम लोग हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ये जो 4 चैम्बर हैं, फर्स्ट है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा एट्रिया होता है, ये एट्रिया, अपर एट्रिया, जो इसका जो काम होता है ब्लड को रिसीव करता है। ये खाली जो होता है ना ब्लड को रिसीव करता है, और जो वेंट्रिकल होता है ये क्या करता है कि ब्लड को खाली पंप करता है, अब पंप करके इसको भेजता है अपने से दूर। देखिए अब समझिए, जो राइट एट्रियम होता है यहाँ पे 2 वेना केवा पाया जाता है। ये हमारा वेना केवा है, जिसको हम लोग सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। इसको हम लोग सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं। और एक और वेना केवा होता है जिसको हम लोग इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। देखिए जो सुपीरियर वेना केवा होता है, उस सुपीरियर के नाम से ही आप लोगों को जाहिर है, सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर। जो सुपीरियर वाला वेना कावा होता है ये हमारा ब्रेन, अपर लिम्ब से ब्लड, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके लाता है और राइट एट्रियम में दे देता है। फिर से एक बार सुनिएगा, जो सुपीरियर वेना केवा होता है ये हमारा जो ब्रेन है, अपर लिम्ब है, इस सबसे गंदा खून को लाता है और राइट एट्रियम में देता है। गंदा खून कहने का मतलब है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसको इसलिए हम कह सकते हैं कि वो गंदा खून है। ठीक है, इसको अगर हम लोग इंग्लिश में कहना चाहें तो इम्प्योर ब्लड। तो समझिए जो सुपीरियर वेना केवा होता है हमारा ब्रेन से ब्लड को कलेक्ट करके लाता है, अपर लिम्ब से लाता है और हमारा राइट एट्रियम में दे देता है। अब देखिए ये जो इंफीरियर वेना केवा होता है, इंफीरियर मींस नीचे, इंफीरियर वेना केवा का काम है नीचे से हमारा ब्लड को भिगोर के लाएगा और ये ले जाके फिर वही राइट एट्रियम में दे देगा। अब देखिए जब ब्लड यहाँ पे आ जाएगा तो फिर यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड एक वाल्व होता है जो हमारा
राइट एट्रियम के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व, जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आएगा, ठीक वैसे जैसे ही आएगा वैसे वाल्व हमारा एक खचाक देना खुल जाएगा। जैसे ही फाटक खुलेगा, ये जो यहाँ से ब्लड हमारा आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो फिर यहाँ पे जो है राइट वेंट्रिकल का काम क्या होता है, ब्लड को पंपिंग करना। तो जैसे यहाँ पे होता है एक वाल्व जिसको हम लोग पुल्मोनरी वाल्व बोलते हैं, पुल्मोनरी वाल्व। देखिए राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आएगा तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, उसको पंप करेगा। तो फिर जो ब्लड है वो हमारा चला जाएगा लंग्स में। ये हमारा लंग्स है, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट लंग्स। देखिए शुरू से एक बार समझते हैं, हमारे हार्ट में 4 चेंबर पाए जाते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए जो वेंट्रिकल होता है ना वो थोड़ा मजबूत होता है, क्योंकि इसका जो काम होता है पंपिंग करना होता है। तो जिसका काम पंप करना होता है उसको हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। और जो वेंट्रिकल होता है ना थोड़ा राइट एट्रियम की अपेक्षा थोड़ा मजबूत होता है, और जो राइट एट्रियम होता है उसकी दीवारें थोड़ा कमजोर होती है। देखिए सबसे पहले राइट एट्रियम में ब्लड आया सुपीरियर वेना केवा के द्वारा, सुपीरियर पार्ट से, ब्रेन से, अपर लिम्ब से। जितना इम्प्योर ब्लड है हमारे ब्रेन में, अपर लिम्ब में, वो ब्लड को कलेक्ट करके ला दिया सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आ गया, अब फिर इसका जुड़वा भाई है इंफीरियर वेना केवा। ये क्या करेगा, हमारा नीचे से ब्लड को बिटोर के लाएगा, जितना गंदा खून है नीचे से लाके ये भी अपना काम कर देगा, ये भी लाके यहीं पे दे देगा, यहीं पे दे देगा। अभी तक ब्लड हमारा इम्प्योर है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग गंदा खून भी बोल सकते हैं। देखिए अब जैसे ब्लड इसमें आएगा तो यहाँ से क्या होगा, वाल्व खुल जाएगा। वाल्व खुलेगा, जैसे ही वाल्व खुलेगा जो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि वेंट्रिकल का काम क्या होता है, ब्लड को पंपिंग करना। तो ये जो होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है ब्लड को पंप कर देगा। जैसे ही वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा, पुल्मोनरी वाल्व खुलेगा, और ये जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड, हिंदी में समझे तो गंदा खून, ये जो गंदा खून है फिर यहाँ से एक आर्टरी के थ्रू, एक आर्टरी होती है कॉमन पुल्मोनरी आर्टरी, कॉमन पुल्मोनरी आर्टरी, एक राइट में होती है एक लेफ्ट में होती है, ये 1 पेयर पाई जाती है। देखिए राइट वेंट्रिकल क्या किया, ब्लड को पंपिंग किया, तो इम्प्योर ब्लड कहाँ चलाया, राइट लंग्स में, और एक आर्टरी के थ्रू आ गया लेफ्ट लंग्स में। ठीक है, अब जैसे ही हमारा ब्लड राइट आर्टरी में आया, कॉमन पुल्मोनरी आर्टरी में, दोनों आर्टरी से होते हुए हमारे लंग्स में आ गया। जैसे ही लंग्स में आया तो यहाँ पे जो होता है पुल्मोनरी वाल्व, ये पंप किया, ये वाल्व खुल गया। जैसे वाल्व खुला, ब्लड हमारा इस आर्टरी के थ्रू, दोनों आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में आ गया। ये जो कॉमन पुल्मोनरी आर्टरी है ना, इसमें एक और खास बात है, ये ठीक अपोजिट काम करता है। अपोजिट काम कैसे करता है, तो इस आर्टरी का काम क्या होता है, आप ही बताइए। आर्टरी का काम तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, लेकिन आप लोग देख रहे हैं अभी इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इम्प्योर ब्लड को कौन सी आर्टरी कैरी करती है, वो आर्टरी का नाम है पुल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल से निकल के और राइट लंग्स में ब्लड को ले जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, तो हमेशा याद रखिएगा वो है पुल्मोनरी आर्टरी। तो जैसे ही ब्लड हमारा आया राइट लंग्स में और लेफ्ट लंग्स में, तो लंग्स का काम होता है प्यूरिफिकेशन करना। जैसे ही हमारा गंदा खून राइट लंग्स में आया, तो लंग्स क्या करता है, उसको प्यूरिफाई करके उसमें से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको निकाल देता है और उसमें ऑक्सीजन को डाल देता है। तो यहाँ पे हमारा ब्लड क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, लंग्स में।
यहाँ पे प्यूरिफाई हुआ हमारा ब्लड, और जैसे ही हमारा ब्लड प्यूरिफाई हुआ अभी हो गया शुद्ध रक्त, इंग्लिश में समझे तो प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड हो गया तो ई ब्लड जो है हमारा जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, दोनों लंग से। ये इसका नाम है वेन, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पुल्मोनरी वेन। ये भी ठीक अपोजिट काम करता है। ये भी क्या करता है, वेन का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। लेकिन ये जो होता है, ये हमारा कॉमन पुल्मोनरी वेन, ये आप देख सकते हैं कि शुद्ध रक्त को कैरी कर रहा है, इस शुद्ध रक्त को ले जा रहा है कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। तो ये भी ठीक अपोजिट काम करता है। अब देखिए, जैसे ही हमारा शुद्ध रक्त लेफ्ट एट्रियम में आया तो यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड कहने का मतलब है कि इसमें दो कस्प होते हैं, और ट्राइकस्पिड कहने का मतलब है कि इसमें 3 गो कस्प होते हैं, और बाइकस्पिड में 2 गो कस्प होते हैं। जैसे ही हमारा शुद्ध रक्त लंग से आया लेफ्ट एट्रियम में, वहां पे बाइकस्पिड वाल्व खुला और हमारा जो ब्लड है वो ठीक जैसे ही फाटक खुला, ब्लड हमारा आ गया कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा शुद्ध रक्त आया, ये वेंट्रिकल काट के उसको पंप कर दिया। जैसे ही वो पंप किया तो हमारा जो महा लार्जेस्ट आर्टरी है उसका नाम है अओर्टा। ये हमारा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। इसके थ्रू क्या हुआ, ब्लड हमारे पूरे बॉडी में, फुल बॉडी पार्ट्स में चला गया। ठीक है, देखिए हमेशा याद रखिएगा। अब हम एक बार और समझते हैं। सुपीरियर वेना के बाद सबसे लार्जेस्ट वेन है, इंफीरियर वेना के बाद भी सबसे लार्जेस्ट वेन है। देखिए, सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना के बाद दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं। सुपीरियर वेना का आगे काम है, सुपीरियर का मतलब क्या होता है, ऊपर। ऊपर साइड का ब्लड को कलेक्ट करके लाके राइट एट्रियम में रख देता है। ठीक वैसे ही इंफीरियर वेना कावा होता है जो नीचे से ब्लड को, नीचे से अशुद्ध रक्त को कैरी करके राइट एट्रियम में रख देता है। तो लंग्स का काम क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, अशुद्ध से ब्लड को हमारा शुद्ध करता है। कौन, लंग्स। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है, तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है लंग्स। अब देखिए लंग्स क्या करता है, लंग्स क्या करता है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है और उसमें ऑक्सीजन को भर देता है। तो ये क्या हो गया, अब पहले हमारा क्या था, अशुद्ध रक्त था, अब क्या हो गया, शुद्ध हो गया। देखिए अब यहाँ पे शुद्ध हो गया तो इसका काम है प्यूरिफाई करना। अब यहाँ से एक वेन निकलती है जिसका नाम है कॉमन पुल्मोनरी वेन। एक राइट से निकलेगी, एक लेफ्ट से निकलेगी, तो इसका नाम है पुल्मोनरी वेन। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा शुद्ध रक्त लंग्स से कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। जैसे ही शुद्ध रक्त हमारा लेफ्ट एट्रियम में आया दोनों लंग्स से, तो यहाँ पे एक वाल्व होता है, उसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व, जिसमें 2 कस्प होते हैं। इसका दूसरा नाम माइट्रल वाल्व भी है। जैसे ही यहाँ पे ब्लड आया, ये क्या हुआ, ये वाल्व खुल गया। जैसे ही ब्लड आएगा वाल्व खुल जाएगा। ठीक है, अब ये वाल्व खुलेगा तो ब्लड यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आएगा तो वेंट्रिकल का काम क्या होता है, ब्लड को पंपिंग करना। ई कस के पंप कर देगा हुमचा के। जैसे ही हुमचा के पंप करेगा तो यहाँ पे होता है एक अओर्टिक वाल्व। अओर्टिक वाल्व खुलेगा और हमारा जो ब्लड है, शुद्ध रक्त, वो हमारा अओर्टा के जरिए पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगा। इसको, ये जो साइकिल है ये हमेशा चलता रहता है, इसको हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं। देखिए हमेशा देखिए, ये हमारा होगा राइट साइड, ये हमारा होगा लेफ्ट साइड। जो राइट में है, पहले सबसे पहले ब्लड आएगा वेना के बाद राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स में, और लंग्स से फिर आएगा हमारा कहाँ, ये देखिए लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर आएगा कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, वहां से अओर्टा के जरिए जो ब्लड है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाएगा। इस जो है इसी को हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो राइट वाला साइड होता है, देखिए राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है।
राइट वाला साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। देख लीजिए यहाँ तक हमारा क्या है, ब्लड यहाँ तक डीऑक्सीजनेटेड था, मतलब अशुद्ध था। जैसे ही लंग्स में गया प्यूरिफाई हो गया। तो देखिए ये समझ लीजिएगा, हमेशा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में अशुद्ध रक्त होता है, और अशुद्ध रक्त देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड में जो होता है हमारा शुद्ध रक्त होता है। लेफ्ट एट्रियम में देखिए लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, देखिए समझिए, सबसे पहले राइट एट्रियम, उसके बाद यहाँ पे देखिए राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से हो जाएगा लंग्स, और लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा वहां से ब्लड पंप करेगा और हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाएगा।